तो गाइज अब तक हमने देखा जीन, काय और उनके साथी आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि डीमंस के हीरो को हराने के बाद बहुत सारी फेडरेशंस उनसे मदद मांग रही होती है। तब आयो फेडरेशन उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करता है, पर आयो फेडरेशन के लीडर को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, जिस वजह से वो जेलसी के कारण अकेले ही अपनी टीम के साथ सेलेस्टियल से लड़ने चला जाता है। और यहाँ रीन अपने साथियों को बताती है कि आयो फेडरेशन के असिस्टेंट कमांडर असल में ह्यूमन नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं सेलेस्टियल के हीरो एल्फ्रिया ने एल्व्स को धोखा दे दिया होता है और वो एक रोबोट की बात मान रहा होता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं एल्फ्रिया अपने साथियों पर हमला कर देता है और तब उन एल्व्स में से एक लड़की नीचे गिर जाती है। तब थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो फेरिस, ड्वार्फ्स और एल्व्स को इकट्ठा होने के लिए कहती है। तब यहाँ हम देखते हैं काई, जीन और उनके साथी डांटे को ढूंढने जंगल में आ जाते हैं। तब जीन कहती है, हमने कल सुबह से डांटे के बारे में कुछ सुना ही है ना। तब फेरिन कहती है, आपने सही कहा, कल सुबह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। तब जीन कहती है, उसे एल्वन फॉरेस्ट के डेंजर्स के बारे में पता है, तो आखिरकार उसने ये कदम क्यों उठाया। तब काई कहता है, पक्का ये डिसीजन लेने के लिए उन्हें क्यूबीरे ने ही कहा होगा। वो पक्का एल्वन की जासूस है। अगर एल्व्स अपने कानों को छुपा लेते हैं तो वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। तब जीन कहती है, अगर ऐसी बात है फिर तो आयो रेबल आर्मी में और भी एनिमीज हो सकते हैं, तो इसलिए हमें खुद ही इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तब फेरिन कहती है, आशुरान और साकी, क्या तुम्हें कुछ मिला। तब वो दोनों मना कर देते हैं। तब जीन कहती है, तुम लोग वेनिसा के हमले के टाइम हमारे साथ थे, तो इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी उन्हें आयो रेबल आर्मी के हथियार मिलते हैं। तब जीन कहती है, लगता है वो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और इस ट्रैप से बचना इतना भी मुश्किल नहीं था। तब काई कहता है, असली ट्रैप हमारे ऊपर है। ये तो सच में बहुत ज्यादा चालाकी वाला काम है। अगर तुमने इस पर ध्यान ना दिया होता तो सूरज की रोशनी की वजह से तो मैंने इसे अनदेखा ही कर दिया था। मेरी दुनिया में पहले ही बताया गया था कि एल्व्स एक ही बारी में मल्टीपल ट्रैप्स को यूज करते हैं। तभी रीन को किसी एल्फ की स्मेल आने लगती है और वो सभी लोग रीन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तब जीन कहती है, काई, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सही रास्ता है। रीन ने स्पेशल ट्रेनिंग की है जिस वजह से वो मैजिक को सेंस कर सकती है, तो इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं और रीन कहती है, मुझे नहीं पता कि चल क्या रहा है, पर यहाँ आकर वो स्मेल चली गई है। तभी उनके नीचे से एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब साकी कहती है, आशुरन, मौके का फायदा उठाकर मुझे छूने की कोशिश मत करो। तब आशुरन कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे हाथ पर बैठ गई। तब फेरिन कहती है, दुश्मनों की जगह पर जरा चुप रहो। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जीन कहती है, ये एल्बर्ट बोरस लग रहा है। तब काय कहता है, जो पहले मैजिक सर्कल था वो एक तरह का गेट था जिसे टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी फेरी एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए वहाँ भागने लगती है और आशुरान के साथ टकराकर नीचे गिर जाती है। तब वो फेरी कहती है, आखिरकार आप फॉरेस्ट के किस पार्ट से आए हैं। आखिरकार मुझे आपके अंदर से कोई भी मैजिक क्यों नहीं फील हो रहा। तब आशुरन कहता है, वो इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। क्या तुम लोग ह्यूमंस हो। प्लीज मुझे कोई बचा लो, ये मुझे खा जाएंगे। और तब वो वहाँ से भागने लगती है। तब बाकी लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एल्व्स उन पर हमला करने लगते हैं, पर क्यूबरे उन्हें रोक देती है और कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लोग उस गेट को एक्सेस कर पाओगे। तो जीन कहती है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो असिस्टेंट कमांडर, या फिर मैं कहूँ सेलेस्टियल की जासूस। तब क्यूबरे कहती है, तो मुझे क्यूबरे कह सकती हो जीन। तब जीन कहती है, आखिरकार डांटी और बाकी सबके साथ क्या हुआ। तब क्यूबरे कहती है, वो लोग ठीक है, बस उन्होंने कुछ पैरालिसिस प्लांट्स को सूंघ लिया है जिस वजह से वो कुछ दिनों तक हिल नहीं पाएंगे। तब जीन कहती है, तो फिर हम चाहते हैं कि तुम लोग उन्हें छोड़ दो, तब क्यूबरे कहती है, पर हमारी एक कंडीशन है। तुम्हें सबसे पहले एंजल्स के साथ लड़ना होगा और जिस हीरो ने डीमंस के हीरो को हराया है ये तो उसके लिए बहुत आसान होगा। तब काय कहता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। मैंने तो सुना था कि सेलेस्टियल्स हमेशा साथ रहते हैं, तो क्या तुम लोग एंजल्स को धोखा देने वाले हो। तब क्यूबरे कहती है, एंजल्स ने सबसे पहले हमें धोखा दिया है, तो चलो मेरे साथ, रेरन तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यहाँ रेरन कहती है, ये पहली बार है जब ह्यूमंस एल्व्स के विलेज आए हैं। वैसे तो इस चीज की इजाजत नहीं है, पर तुम इस बात के लिए गर्व महसूस कर सकते हो कि तुम वो पहले हो जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं विलेज की श्राइन मेडन रेरन हूँ।
जीन खुद को इंट्रोड्यूस करती है। एरन कहती है। क्या तुम लोगों ने सच में डीमंस के हीरो को हराया है? जीन हाँ कहती है। एरन कहती है। जो आइटम तुम्हारे आर्मर के नीचे है, क्या वो एल्वन गारमेंट का है? आखिरकार तुम्हें ये कहाँ से मिला? जीन कहती है। ये एक मैजिकल आइटम है जिसे डीमंस ने सेलेस्टियल से चुरा लिया था। तो जब हमने डीमंस पर हमला किया तब हमने इसे हासिल कर लिया, और ये बात 10 साल पहले की है। एरन कहती है। अगर ये एल्फ से डायरेक्टली नहीं चुराया गया है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। हम लोग तुम्हारे साथियों को वापस दे देंगे, पर उसके बदले में तुम्हें हमारे ग्रेट एल्डर को लॉर्ड एल्फ्रियाज से बचा कर लाना होगा। काय कहता है। तो क्या इसका मतलब सेलेस्टियल्स के हीरो ने तुम्हारे ग्रेट एल्डर को कैप्चर करके रखा हुआ है? लॉर्ड एल्फ्रियाज अब बदल चुके हैं। वो पहले बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, पर अब उन्होंने एंजल्स के सामने सबको झुकने के लिए कहा है, और ये बात किसी को एक्सेप्ट नहीं थी। तो इसलिए मैं और ग्रेट एल्डर बाकी सबके बिहाफ पर उनसे बात करने गए थे, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ग्रेट एल्डर को पकड़ लिया। मैं किसी तरह वहाँ से बच गई, पर अब वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर ह्यूमंस को ये खुद करना पड़ेगा। क्या एल्व्स डायरेक्टली एंजल्स के साथ लड़कर अपने ग्रेट एल्डर को बचा नहीं सकते? तुमने सही कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। फेरिन कहती है। पर इस बात का प्रूफ कहाँ है कि ये एक ट्रैप नहीं है? क्या पता कि अगर हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे तो एल्व्स और एंजल्स मिलकर हम पे हमला करके हमें मार डाले। क्यूबरे कहती है। तो फिर इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ एंजल्स के महल तक चलूंगी, और अगर तुम्हें कभी भी लगेगा कि रेरा ने तुमसे झूठ कहा है तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फेरिन कहती है। हमें ये मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मामूली सी जिंदगी हम 6 लोगों और बाकी कैद किए हुए लोगों के बराबर है? तो इसलिए या तो अपनी साइड से कुछ और लोगों को लेकर चलो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को हमारे साथ भेजो जिसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती हो। एरन कहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यूबरे कहती है। आप ऐसा नहीं कर सकती। इस टाइम ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपका भी यहाँ से जाना सही नहीं रहेगा। एरन कहती है। मुझे इनके साथ जाना ही होगा, और अगर तुम लोगों को कभी भी कोई भी शक होगा तो तुम उसी टाइम मेरी जान ले सकते हो। जीन इस बात के लिए मान जाती है, पर क्यूबरे इसके लिए मना करने लगती है। एरन कहती है। हमारी ग्रेट एल्डर को पकड़ लिया गया है, तो इसलिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही लगेगा कि हमने एंजल्स को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए मुझे इनके साथ जाना ही होगा। और वैसे भी अगर ह्यूमंस इसमें फेल हो जाते हैं और लॉर्ड एल्फिया को गुस्सा आ जाता है तो मेरी जिंदगी से सारी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। हमें किसी भी कीमत पर सेलेस्टियल्स के बीच में सिविल वॉर नहीं होने देनी है, तो इसलिए इस टाइम कोई भी कुछ नहीं करेगा। फेरिस ड्वार्फ्स अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एरन उन्हें बैठने के लिए कहती है ताकि वो उन्हें अपना प्लान बता सके। तब यहाँ रात को रीन बड़े आराम से सो रही होती है और काय आसपास नजर रख रहा होता है। तब एरन कहती है, लगता है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से तो तुम रात को जाग रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, हम नींद में तुम पर हमला नहीं करेंगे, और वैसे भी जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैंने जीन से सुना है कि तुमने और इस लड़की ने मिलकर वेनेसा को हराया है, तो मेरा तुमसे एक सवाल है। तो क्या तुम अब ये पूछना चाहती हो कि हमने उसे कैसे हराया? मैं तुमसे वो नहीं पूछूंगी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा मैजिक लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रिया पर काम करेगा? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं उसे हरा दूं। जब हम कल एंजल्स के पैलेस में जाएंगे तो तुम्हें उसके साथ लड़ना ही होगा, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जिस पावर ने वेनेसा को हराया है वो उसके साथ लड़ने के काबिल भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग बिना मतलब के ही मारे जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि हम इस ताकत के साथ उससे लड़ पाएंगे। तो फिर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम डर के मारे वहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें इस फॉरेस्ट से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। मुझे ये पता है, और मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी सेठ नाम के ह्यूमन को जानती हो? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, आखिर का ये है कौन? कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो इसका मतलब एल्फ की श्राइन मेडन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो पक्का सेठ के बारे में हीरो ऑफ द सेलेस्टियल्स एल्फ्रिया को पता होगा। तब यहाँ अगले दिन साकी हेडक्वार्टर्स को एंजल पैलेस के अंदर एंटर होने की खबर दे रही होती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हेडक्वार्टर्स को ये मैसेज मिल जाए। तब यहाँ काय कहता है, तो एंजल का पैलेस इस पेड़ के ऊपर है। तब एरन कहती है, तुमने सही कहा, चाहे तुम लोग देख नहीं सकते पर आसमान में बहुत सारे महल उड़ रहे हैं, पर उनमें से एक ही एंजल पैलेस है जो कि हमारे ऊपर है और लॉर्ड एल्फ्रिया वहाँ है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देती है। तब काय कहता है, ये
मैजिक सर्कल तो सच में बहुत अलग है, तो क्या ये ह्यूमन से बचने के लिए बनाया गया है? एरन कहती है, आखिरकार ह्यूमन से कौन डरता है? ये तो हमने डीमन, स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट से बचने के लिए बनाया है। डीमंस को भी यही लगता था कि उन्हें ह्यूमंस से क्या ही डर। तो इसका मतलब एंजल्स ने भी डीमंस की तरह अपनी बहुत सी आर्मी को बॉर्डर पर रखा होगा और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो कि एंजल पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तुम्हारी बातों से अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने सिर्फ किस्मत के बलबूते पर डीमंस के हीरो को नहीं हराया है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने सभी हीरोज को अकेले हराया है। और तब वो लोग उस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। तब काय कहता है, तो ये है एंजल पैलेस। तब एरन कहती है, आखिरकार ये स्मेल कैसी है? और तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एंजल्स जख्मी पड़े होते हैं और चारों तरफ आग लगी होती है। तब एरन कहती है, ये लोग मरे नहीं हैं, पर आखिरकार ये किसने किया है? तो काय कहता है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलो फिर अब आगे चले। तब वो रेरन की मदद से और ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तब फेरन कहती है, अगर हमारे पास एल्फ की गाइडेंस ना होती तो फिर पैलेस के अंदर एंटर करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तब जीन कहती है, तो फिर हमें इस हिसाब से डांटे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तब वो लोग फिर से अगली जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन पर हमला हो जाता है, पर वो सभी लोग उस हमले से बच जाते हैं। तब वॉर एंजल विशियस कहती है, मुझे लगा ही था कि ये तुम हो रेरन। तब रेरन कहती है, आखिरकार आप ये क्या कह रही हैं? तब विशियस कहती है, क्या तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे हैं? पर मैं क्या ही कहूँ, तुम तो बस एक मामूली से जानवर हो जो कि धरती पर रेंगता रहता है। तब रेरन कहती है, किसने सोचा था कि आप भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? तब विशियस कहती है, मैं लॉर्ड एल्फ्रिया की गुलाम हूँ, तो इसलिए मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करूंगी। तब रेरन कहती है, तो क्या वो आप हो जिन्होंने बाहर एंजल पर हमला किया था? तब विशियस कहती है, वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने लॉर्ड एल्फ्रिया के हुक्म को मानने से मना कर दिया, तो इसलिए लॉर्ड एल्फ्रिया ने खुद उन्हें पनिशमेंट दी है और बहुत जल्द एल्फ्स के ग्रेट एडर को भी मार दिया जाएगा और इससे सबको ये मैसेज मिलेगा कि वो लोग एंजल से कितने नीचे हैं, तो इसलिए उन्हें झुक कर रहना होगा। और फिर से उन पर हमला कर देती है और काय अपनी गन की बुलेट से उसके हमले को काट देता है। और तब फेरन, आश्चर्य और साकी विशियस से लड़ना शुरू कर देते हैं। तब विशियस कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ह्यूमंस को एंजल पैलेस में लाई हो। तब फेरन कहती है, लॉर्ड जिन, इन्हें हमारे हवाले छोड़ दीजिए और आप आगे चली जाइए। तब बाकी सभी लोग आगे चले जाते हैं और विशियस कहती है, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो कि ह्यूमंस एंजल से लड़ेंगे? तब फेरन कहती है, हमने ऐसा कुछ बहुत बार सुना है, पर तुम चिंता मत करो। तब यहाँ अगली जगह पर एक और एंजल उन पर हमला कर देता है, पर रीन उसे पीछे धकेल देती है। तब वो एंजल कहता है, हमारे लॉर्ड के खिलाफ तुम लोगों के खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? तब रेरन कहती है, मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो रेफाइलो। तब रीन कहती है, काय, तुम लोग आगे जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है, पर जल्दी हमारे पास आ जाना। और तब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब रफाइलो कहता है, तो तुमने यहाँ पर दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन बनाया है। तरीन कहती है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ लड़ने वाली हूँ। तब यहाँ रेरन मल्टीपल मैजिक पोर्टल्स को एक्टिवेट करने लगती है। तब काय कहता है, लगता है एल्फ्रिया बहुत सारे बैरियर्स से प्रोटेक्टेड है। तब जीन कहती है, वो सेलेस्टियल्स का हीरो है, तो ऐसा तो होना ही था। काय, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, माफ करना कि पिछली बार वेनेसा के साथ लड़ने के लिए हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और तब वो लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं। तब रेरन ग्रेट एल्डर को आवाज देने लगती है। तब एल्फ्रिया कहता है, इस टाइम हेवंस को गुस्सा आ गया है। आखिरकार धरती पर रेंगने वाले कीड़ों की हमारे ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? हेवंस की सारी ब्लेसिंग्स धरती पर आती है, जिसे डिवाइन प्रोविडेंस कहा जाता है, पर सिर्फ एंजल्स ही ऐसे हैं जिन्हें ये ब्लेसिंग्स सही मायने में मिलनी चाहिए। और तब इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख